सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2023 में शरद पूर्णिमा जो है वो कब मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व जो है वो क्या रहने वाले हैं। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। तो महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का बहुत ज्यादा विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पूर्णिमा को विशेष बताया गया है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल पास में आ जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें जो है वो अमृत बरसाती हैं। इसीलिए जब हम खीर बनाते हैं और उसे खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो अमृत है वो हमारी खीर में गिर गया है, और उसे मतलब जब सुबह हम खाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो अमृत वाली खीर है वो लोगों को प्रसाद के रूप में मिल रही है। अगर मैं बात करूं शरद पूर्णिमा की पूजा का समय जो है वो क्या रहने वाला है, तो पूर्णिमा तिथि जो है वो 28 अक्टूबर 2023 को 4:15 पे शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन जो है वो 29 अक्टूबर को 1:50 पे समाप्त हो रहा है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है या शरद पूर्णिमा जो है वो 28 अक्टूबर को दिन शनिवार को 2023 में मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए वरदान देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि जो है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। अब अगर मैं शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व के बारे में एक नजर जो है वो डालूं तो मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से उपचारी गुण जो है वो निकलते हैं, जो शरीर और आत्मा को पोषण देते हैं। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है, इसलिए खीर को रात में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद सुबह के समय खीर का प्रसाद जो है वो सेवन किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि खीर को खाने से बहुत सारी बीमारियां और रोगों से मुक्ति मिलती है। जैसे आंखों से जुड़ी जो भी बीमारियां होती हैं, ऐसा माना जाता है कि इसको खाने से जो आंखों की बीमारी है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए खीर का विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना किया जाता है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है, खीर का भोग प्रसाद लगाया जाता है और वो जो खीर होती है वो रात में चंद्रमा के नीचे रखी जाती है। सुबह प्रसाद के रूप में घर के सभी लोग इस खीर को ग्रहण करते हैं। अब अगर मैं पूजा विधि के बारे में एक नजर डाल लूं कि जो शरद पूर्णिमा है उसमें पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो शरद पूर्णिमा के दिन महिलाएं प्रातः उठें, स्नान करें, मुमकिन हो सके तो नदी या कुंड में स्नान करें। इसके बाद अपने जो भी आराध्य देव हैं उनको नहलाएं, नए वस्त्र पहनाएं, आभूषण पहनाएं, आचमन करें, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवैद, तांबुल, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। रात के समय गाय के दूध से बनी खीर जो है वो बनानी चाहिए। फिर इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स मिलाकर उस खीर का भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद रात्रि में जब चंद्रमा आकाश में ऊपर की ओर हो उस समय चंद्रदेव की पूजन करना चाहिए और खीर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद खीर को चांद की रोशनी में बाहर ही रहने दें और अगले दिन उसका सेवन करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत के दौरान शरद पूर्णिमा का व्रत करना, कथा पढ़ने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आने वाली 28 अक्टूबर को दिन शनिवार को साल 2023 में शरद पूर्णिमा का जो व्रत है किया जाएगा और इस दिन खीर का विशेष महत्व है, इसलिए आप लोग भी खीर बनाइए, भगवान चंद्रदेव की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।